बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बहुत अहम खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। बहुत से अहम मौजू हैं जो आज आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रात को इमरान रियाज़ ख़ान ने वो कौन सा अहम तरीन काम किया जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड बनाने जा रहा है, और उसके बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए उसमें किसकी फतह हुई। नून लीग का अहम तरीन अजलास पंजाब के हवाले से हो रहा है, क्योंकि अब अगली जंग जो है वो पंजाब में ही होगी। और ये जो उनका बयानिया है कि पंजाब से 20 अरकान जो हैं वो टूट कर उनके पास आ चुके हैं, इसमें कितनी हकीकत है। परवेज़ इलाही क्या इमरान खान के कहने के ऊपर पंजाब की हुकूमत तोड़ देंगे, इसमें कितनी हकीकत है। और उसके बाद आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ मुकदमात कौन दर्ज करवा रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे हम वीडियो के आखिर में। पहले बात करते हैं इमरान रियाज़ खान ने वो कौन सा अहम तरीन काम किया जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ। इमरान रियाज़ खान ने रात को ट्विटर स्पेसिस में एक प्रोग्राम किया, लाइव डिस्कशन की। बहुत अहम तरीन प्रोग्राम था और बहुत सारे लोगों ने उसको अटेंड किया, उसको सुना, और बहुत सारे अहम तरीन लोगों ने उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया। वो प्रोग्राम था अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दिलाने के लिए। बहुत अहम तरीन प्रोग्राम था। उसमें सदीक जान ने, इमरान रियाज़ खान ने, जवेरिया सदीकी ने और उनके वकला ने अपने ख्यालात का इजहार किया। लोगों को एक मैसेज दिया कि वो कौन सा अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दिलाने के लिए। कौन सा अहम तरीन काम है जो लोगों को, पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को करना चाहिए ताकि जो इंसाफ का निज़ाम है वो हरकत में आ पाए। ये बहुत अहम तरीन प्रोग्राम था। इसमें बहुत सारी बातें की गई। कौन सा अमल था जिसके बारे में कहा गया कि ये करना चाहिए। लेकिन पहले हम बात करते हैं अली इशफाक मियाँ जो कि वकील हैं जवेरिया सदीकी के, जो इस केस को अब लीगली हैंडल करेंगे। उनके ख्यालात के बारे में बात करते हैं। बहुत अहम तरीन बयान था उनका। इस स्पेस में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ के असूलों के ऊपर चलना है, हमें पाकिस्तान से इंसाफ लेना है, और पाकिस्तान के अंदर दो अदारे हैं जो इंसाफ दे सकते हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक जुडिशरी है। हमें इनके ऊपर यकीन करके इस निज़ाम के ऊपर चल के इस मामले को आगे लेकर जाना है। बहुत अहम तरीन बात है। उनका किसी के ऊपर ब्लेम मत करें। अगर हमें पाकिस्तान में अल्लाह ताला की मदद के बाद कोई इंसाफ दे सकता है तो यही दो अदारे हैं, और कोई पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दे सकता। या तो हम अल्लाह से उम्मीद रखें, वो तो हम रखते हैं, लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान के आइन के ऊपर चलते हैं तो पाकिस्तान में दो अदारे हैं जो हमें इंसाफ दे सकते हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। और हम इन दोनों से कंटेक्ट करेंगे, हम अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाएंगे। इसलिए किसी के ऊपर ब्लेम मत करें, किसी के ऊपर तंज मत करें, किसी के ऊपर एतराज़ मत करें। हमने इसी निज़ाम से इंसाफ लेना है। तरीक़ेकार जो अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है वो बहुत अहम तरीक़ेकार है। उन्होंने कहा आम शहरियों से, आम पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो इस निज़ाम के तहत आगे बढ़ें, वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि एक लेटर हम ड्राफ्ट करके आपको दे देते हैं जिसमें अपना नाम लिखें, अपना ID कार्ड नंबर लिखें, अरशद शरीफ जो शहीद है उनका हैशटैग लगाएं और सुप्रीम कोर्ट को भेज दें। अब ये दरख्वास्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, आम शहरी हूँ, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया और मैं चाहता हूँ कि आप अरशद शरीफ को इंसाफ दें, आप हरकत में आए, मैं मुद्दई बनना चाहता हूँ इस केस में। तो ये एप्लीकेशन जो है उसकी एक वीडियो बनाएं, इसको आम पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करें सुप्रीम कोर्ट के नाम के ऊपर, और वो वीडियो हमें पोस्ट कर दें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो कि कितने पाकिस्तानियों ने इस एप्लीकेशन के ऊपर अपने साइन कर दिए हैं। इस तरह हम एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं इन दोनों इदारों के ऊपर कि वो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें और अरशद शरीफ मरहूम को इंसाफ दिलवाएं। ये बहुत अच्छी बात है। ब्लेम करने से बात नहीं बनेगी। ये अली इशफाक मियाँ ने कहा कि ब्लेम मत करें। आप किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे तो उसका मतलब है आपको यकीन नहीं है कि वो इंसाफ आपको दे सकता है। बुरे आदमी, काली बेड़े हर जगह हो सकती हैं, हर निज़ाम में होती हैं, हर सोसाइटी में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी गलत है, वो इंस्टीट्यूशन गलत है, वो निज़ाम गलत है। निज़ाम ठीक होता है, उसके ऊपर आपको यकीन करना होता है और इसी निज़ाम के ऊपर चल कर आपको इंसाफ लेना होता है, और यही तरीक़ाकार है। इसी के ऊपर हम अमल करेंगे। हम यकीन करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो हमें अरशद शरीफ मरहूम के केस में इंसाफ दिलवाएं। अपनी कोशिश करें, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लीगल एस्पेक्ट के ऊपर जितनी कोशिश है वो हम कर रहे हैं, और जो आपका किरदार है वो आप अच्छे तरीके से अदा करें। और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसको अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया। अब ट्विटर के ऊपर जाएं तो आपको लातादाद वीडियोस नज़र आएंगी कि आम शहरी ये काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा काम है।
पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनका कोई अंजाम नहीं होता, वो दब जाते हैं। अब वो केसेस उठ सकते हैं। अगर आम पाकिस्तानी उन केसेस के ऊपर सो मोटो एक्शन लेंगे तो अदालतों को भी सो मोटो लेना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आम पाकिस्तानियों को इसे अडॉप्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। पंजाब के अंदर अब बड़ी भरपूर जंग होने जा रही है, बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अब देखिए KPK की जो असम्बली है वो तो उनके पास है, वो जैसे ही ऐलान करेंगे वैसे रिज़ाइन वहाँ से हो जाएंगे, असम्बली डिज़ाल्व कर दी जाएगी। वहाँ तो अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा कर उनको रोक सके, लेकिन पंजाब के अंदर ये पोजीशन है। सिर्फ 6 वोटों का फ़र्क है, बहुत कम फ़र्क है। इसलिए नून लीग अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो उन्होंने परवेज़ सलाही के ऊपर ये खदशा ज़ाहिर किया कि तहरीक इंसाफ की बात तो परवेज़ सलाही ही नहीं मानेंगे, लेकिन परवेज़ सलाही और उनके बेटे मोना सलाही ने यह बता दिया कि वाकई वज़ादार लोग हैं, जो कहते हैं वो इसको पूरा करते हैं। ज़हूर लाई की फैमिली को अगर आगे को लेकर जा रहा है तो यही फैमिली है। मोना सलाही उसने अपने आप को एक अच्छा सियासतदान साबित कर दिया। दोनों बाप बेटों ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई और मीडिया के ऊपर फेंक कर बहुत सारे बड़े लोगों के मुंह बंद कर दिए कि हम वो नहीं हैं, हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे। पहले हम देखते हैं कि परवेज़ सलाही ने अपनी उस वीडियो में कहा क्या है, नून लीग को कौन सा बड़ा तमाचा मारा परवेज़ सलाही ने अपनी उस वीडियो में। ये नून लीग वाले और इनके जो राणा सनाउल्लाह जैसे लोग हैं, मफरूर किस्म के लोग, जो माल्टाउन में इंशाअल्लाह ताला इनको सज़ा होगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। अब देखें कि परवेज़ सलाही ने बहुत वाज़े अंदाज में नून लीग के गुब्बारे से हवा निकाल दी। जो कि राणा सनाउल्लाह कह रहे थे कि परवेज़ सलाही कभी भी इमरान खान की बात नहीं मानेगा, परवेज़ सलाही ने बहुत वाज़े अंदाज में ये कह दिया कि ये हुकूमत इमरान खान की अमानत है। इमरान खान जब कहेंगे मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, इस हुकूमत को डिज़ॉल्व कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ा बयान है और यकीन मानिए परवेज़ सलाही ने अपना कद बहुत बढ़ा लिया है। सियासत के अंदर बहुत मुनाफकत हो चुकी है। यहाँ इक़्तिदार को पसंद किया जाता है, जो भी तख्त पे बैठता है वो छोड़ने की बात नहीं करता। ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने कद को इतना ऊँचा कर लिया, इमरान खान के साथ खड़े रहे और इन्होंने कहा कि जब भी इमरान खान कहेंगे मैं ये सीट छोड़ दूंगा, डिज़ॉल्व कर दूंगा। इमरान खान की ये अमानत है। उनके सबके नून लीगियों के मुंह बंद हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं कि क्या परवेज़ सलाही इस मकाम पर जा सकते हैं। ये बहुत कमाल की बात है। परवेज़ सलाही और मोना सलाही ने बहुत अच्छा खेला। अब वो पक्के सियासतदान तहरीक इंसाफ के साथ बन चुके हैं और यकीनन पहले भी वो CM बने थे और आगे भी वो इसका फल पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान किसी के साथ दगा नहीं करते। तो नून लीग के तो मुंह बंद हो चुके हैं। अब राणा सनाउल्लाह ने जो कहा कि मेरे पास 20 अरकान मौजूद हैं पंजाब से जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं, तो ये भी एक हवाई है, इसमें भी कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि लोग अब जान चुके हैं कि इमरान खान को जो छोड़ेगा वो तबाह हो जाएगा, उसको दोबारा सीट नहीं मिलेगी। ज़िमनी इलेक्शन जो पहले पंजाब के अंदर हुए उसमें पता चल चुका है। नून लीग जितनी मर्जी बातें करें कि हमने वो तहरीक अच्छे अंदाज में नहीं चलाई थी, लेकिन ये अब क्लियर हो चुका है पंजाब के अंदर कि जो इमरान खान को छोड़ेगा उसको दोबारा सीट नहीं मिलेगी। जितने मर्जी आप पैसे ले लें, आप सियासत नहीं कर सकते, दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, आप सीट नहीं जीत सकते। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरान खान को छोड़ेगा। ये एक हवाई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नून लीग आज जुमे वाले दिन जो है, नून लीग आज एक बड़ा इजलास करने जा रही है और बड़ा इजलास जो है आज तहरीक इंसाफ भी करने जा रही है। जो ज़राए बताते हैं, अंदर की बात यह है कि जुमे तक की मोहलत मांगी गई है। सब इक़्तिदार लोगों ने जुमे तक की मोहलत मांगी है इमरान खान से कि इमरान खान जुमे तक जो है वो असम्बली को डिज़ॉल्व ना करें। इससे पहले पैचअप हो जाएगा कि कैसे असम्बलीज, सारी असम्बलीज जो हैं वो डिज़ॉल्व हों। नई इस्टेब्लिशमेंट कल आ रही है, उसने कहा है कि आप हमें कुछ वक़्त दें ताकि हम चार्ज लें, तब फैसले हों। तो इसलिए वक़्त दिया गया है इमरान खान की तरफ से। जुमे तक ये फ़ैसला हो जाएगा कि तख्त या तख्ता कि असम्बली कैसे डिज़ॉल्व होनी है।
आपस में मशावरत से डिज़ाल्व होनी है या इमरान खान ने खुद करनी है। जो भी होगा जुमे तक क्लियर हो जाएगा, चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज चेंज हो रहा है, नून लीग अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह नई इंतज़ामिया को, नई इस्टेब्लिशमेंट को भी तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया जाए। और इसमें वो बहुत कोशिश कर रही है। आज़म स्वाति का केस उसकी बड़ी मिसाल है। एक ही दिन में 24 FIR दर्ज हो गई, जिनमें जो है बहुत सारी FIR वो सिंध के अंदर थी और बलूचिस्तान के अंदर थी। पंजाब तो उनके पास है नहीं है, इस्लामाबाद में वो दर्ज कर नहीं सकते। तो इन दोनों सूबों में दूर दराज में उन्होंने 24 FIR दर्ज करवा दी। जैसे इमरान रियाज खान के साथ हुआ था, एक ही दिन में एक तरह की जो FIR है वो दर्ज की जा रही है। और इस FIR की जो खूबी ये है कि वो दफ़ात लगाई जा रही हैं जो आम केस में लगा ही नहीं सकते। आप बग़ैर स्टेट की मुद्दत के वो FIR में दफ़ात लगा नहीं सकते, वो लगाई जा रही है। एक ही पैटर्न है, यानी कोशिश की जा रही है कि ये सारा मुद्दा भी जो है उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला जा सके, ये कोशिश की जा रही। असल सवाल ये है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े केस है, सुगरा बीबी केस में वाज़े उनका हुक्म है कि एक केस में एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं की जा सकती, और फिर भी इतनी FIR दर्ज की जा रही हैं। यानी ये शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करने की कोशिश करें, या मेरा ख्याल है ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट भी मुखालफ है तहरीक इंसाफ के, उसी तरह जिस तरह पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी। ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दिल में नई इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना हो, और जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो भी तहरीक इंसाफ के मुखालफ हो जाए। इसलिए ये FIR एक ही दिन में दर्ज कर रहे हैं। ये दोनों के दरमियान फासले को बढ़ाना चाहते हैं। आज़म स्वाति का केस बहुत ही सेंसिटिव है इमरान खान के लिए, वो इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि नई इस्टेब्लिशमेंट के आने से पहले आज़म स्वाति को रगड़ा दिया जाए, ताकि इमरान खान नई इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह पत्ता उनका नाकाम हो जाएगा। जैसे ही नई इस्टेब्लिशमेंट चार्ज लेगी, मामला चेंज हो जाएंगे। जो पहले से लोग लगे हुए हैं उनको रोक दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक हो जाएंगे। जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर आप गैर सियासी होने का कहते हैं तो इसके ऊपर अमल करें, वो अल्फी हटा दें जिसकी वजह से ये 13 जमातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे ही आप गैर सियासी होंगे वो अल्फी हट जाएगी, मामला ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ये इमरान खान कहते हैं। और जैसे ही ये जमातें अलहदा हुई, पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट अब गैर सियासी हो चुकी है। एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है इमरान खान का, और मेरा ये ख्याल है कि नई इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा करना भी चाहिए ताकि ये मुल्क आगे चल सके, अवाम फैसला कर सकें कि किसको वो इक़्तिदार देना चाहते हैं। और जल्द पाकिस्तान के अंदर वो दिन आएंगे जब अवाम फैसला करेंगे कि किसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। अल्लाह ताला इनको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला अता फ़रमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।